पढ़िए इसको। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया है तथा उसके ऊपर किया गया कुल खर्च 30% बढ़ गया है। उस वस्तु की खपत में बदलाव का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं। पहला तरीका लिखिए, देखिए आप जो सक्सेसिव मेथड अब तक लगाते आए हैं वो आप जैसे पहले क्वेश्चन में गुना किया था वो किस केस में आप लगाते हैं। देखिए इसमें जैसे खर्च है वो होता है मूल्य गुना खपत, ठीक है। जब इन दोनों का चेंज आपको दिया है तो आप वो तरीका उससे खर्च सीधा निकाल सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मूल्य प्राइस लिख लिया 10 था पहले, अब 10% बढ़ के मतलब 1 बड़ा 11 हो गया, और खर्च एक्सपेंडिचर 10 था 30% बढ़ा मतलब 13 हो गया। अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर देते हैं, इनका गुना किया 100, इनका गुना किया 143 और आपने आंसर डाल दिया 43%, तो वो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर है वो इस इक्वेशन के दाएं तरफ में है। मूल्य और खपत को आप सीधे गुना कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार मिटा देते हैं जल्दी से, फिर करते हैं। अब देखिए आप जैसे ये इक्वेशन लिखिए वैसे लिख लीजिए इसको एक बार। इधर मूल्य हो जाएगा, खपत हो जाएगी, ठीक है, और इन दोनों का गुना करने पे हमें मिलेगा खर्च। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मूल्य पहले 10 माना, बढ़कर कितना हो गया 10% बढ़ा 11 हो गया। खपत हम नहीं जानते हैं, और खर्च कितना था पहले 10 था और फिर बढ़ के कितना हो गया 30% बढ़ा 13 हो गया। अब देखिए अगर खपत मान लो पहले C1 थी और C2 थी तो C1 कितना आएगा 10/10, 1 आ गया। C2 कितना आएगा 13/11। ये तो आप जानते हैं। इस इक्वेशन से खपत कैसे निकलेगी, खर्च बटा मूल्य। ये आ गया 13/11। अब प्रतिशत बदलाव कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना है 13 - 11 - 1। इसको एक को आप 11/11 लिख सकते हैं, आ गया 2/11। इतना कुल डिफरेंस है, लेकिन किसके कंपैरिजन में है, एक। ओरिजिनल यूनिट कितना था 1, तो इसके बटे में 1 और आ जाएगा, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रतिशत, ठीक है। इसके आगे आप कर सकते हैं, इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि आपको सीधा सक्सेसिव मेथड नहीं लगाना है, इस तरीके से लिख करके फिर लगाना है। अब आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 10 है, 11 है, C1 C2 नीचे है 10 और 13। आपको गुना कर देना है इन दोनों को तथा इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करके हम लिखते हैं इधर कितना आएगा 110, और इन दोनों को करके लिखेंगे कितना आएगा 130, ठीक है। अब सिंपल इसको ओरिजिनल मान के डिफरेंस का प्रतिशत निकाल दीजिए। डिफरेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाई 110 ओरिजिनल गुना में 100, ये आ जाएगा प्रतिशत। उतना ही आएगा आपका 2/11, ठीक है। कैसे करा, इन दोनों को गुना करा तथा इसको और इसको गुना करा, ठीक है। इन दोनों को और इन दोनों को देख लीजिएगा, ये जो नीचे वाला है इसकी डायरेक्शन में हमें लिखना है ये, तथा इसको गुना करेंगे तो ऐसे। एक बार फिर से बताता हूँ, 10 था 11 था, नीचे 10 था और 13 था, तो इन दोनों की गुना है वो राइट साइड में लिख रहे हैं, इन दोनों की है वो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। क्लियर है, नीचे की तरफ एरो लेनी है। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।